हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। कुछ दिन तक मैं अवेलेबल नहीं थी, मैं थोड़ा ब्रेक पर थी, मैं बाहर थी। तो आज से आई एम बैक टू वर्क एंड आई होप कि जो मैंने आपको अपडेट्स अपने टेलीग्राम पर दिए उसका आपने आज पूरा फ़ायदा उठाया होगा, क्योंकि निफ्टी में कल के बहुत अच्छे रैली के बाद 4% का जो अपसाइड मूव हमने एक दिन के अंदर अंदर देखा, ऑलमोस्ट सारा गेन आप कह सकते हो, सारा नहीं बोलेंगे पर आधा गेन तो वहाँ से ही लूज़ हो गया है। एंड वो सारी चीज़ें मैंने आपको आज टेलीग्राम पर अपडेट कर दी थी कि निफ्टी में इट इज़ अ सेल ऑन राइज। तो थोड़ा भी अगर ऊपर आ रहा है तो आप उसको बाई की तरफ तो ट्रेड मत ही लेना। ट्रेल करने को कहा था निफ्टी के शॉर्ट्स अनटिल 24,000, अप टिल 24,600, उसके भी नीचे गया, बट इवेंचुअली मतलब हमारा जो एम रहता है वो ये रहता है कि एक डिसेंट पॉइंट तक आकर हम अपने प्रॉफिट्स को बुक कर ले। ये हमारा एम होना चाहिए, ना कि हम मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करें, क्योंकि मैक्सिमम कहाँ तक जाएगा वो कोई कह नहीं सकता, पर हमारा काम है कि जितना हो सके हम यूटिलाइज करें। तो 24,600 तक का लेवल मेरे हिसाब से आना चाहिए था, जो कि आया। बैंक निफ्टी में भी हमारा जो था 54,800 तक का, और ट्रेलिंग के लिए मैंने आपको कहा था कि आप 54,800 तक का देख सकते हो, और हमारा जो आज का लो है वो 889 तक का आया। एंड सेंसेक्स में भी हमारा जो लेवल्स है 81,920 के नीचे शॉर्ट करने को बोला था, एंड 81,530 में आया, एंड उसके नीचे मैंने आपको ट्रेल करने को कहा। तो इस तरीके के जो लाइव अपडेट्स हैं मार्केट के ड्यूरिंग, वो मैं आपको अपने टेलीग्राम पर शेयर कर देती हूँ। तो आप इसका पूरा फ़ायदा उठाओ। अगर आपको टेलीग्राम जुड़ना है तो आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, कॉस्मो फीड का लिंक है, ये प्राइवेट ग्रुप है, वहाँ पर आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हो लाइफ टाइम के लिए। ठीक है, अभी कल हमें क्या करना है और क्यों आज मार्केट गिरा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला जो रीज़न है, कल जो अपसाइड मूव आया ना, तो आज फॉलो अप बाइंग पता है कब आती, जब कल का इंस्टीट्यूशनल बाइंग स्ट्रॉन्ग होता। पर कहीं ना कहीं अगर आप कल की बाइंग देखते हो, इतना जो अच्छा अप मूव आया, उसके बावजूद कल की जो एफ की नेट बाइंग रही है वो है 1246 करोड़, एंड डी की जो नेट बाइंग कितनी रही है 1448 करोड़। यानी कि पिछले 9 मई को उल्टे डी की अच्छी खासी बाइंग थी, है ना, और 9 मई को आपका जो है एफ की सेलिंग थी। पर आप देख सकते हो कि ओवरऑल हमारा जो नेट इनफ्लो फ्रॉम द इंस्टीट्यूशन वॉज ओनली 2694 करोड़। ठीक है, केवल 2600-2700 करोड़ का ही इनफ्लो आया। उसके बावजूद जो मार्केट इतना अच्छा अपसाइड गया है, ये दिखाता है कि इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ शॉर्ट कवरिंग मूव। ठीक है, ये एक शॉर्ट कवरिंग मूव थी, ना कि इंस्टीट्यूशनल ने हैवी बाइंग की है जिस वजह से ये मूव था। इसीलिए कहीं ना कहीं आज हम इसका प्रॉफिट बुकिंग देख पा रहे हैं। अगर कल की इंस्टीट्यूशनल बाइंग अच्छी होती, अगर कल का डेटा में दिखता कि एफ ने हैवी बाइंग की है, डी ने हैवी बाइंग की है, तो आज आपको एक फॉलोअप अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलती। पर कहीं ना कहीं वो चीज़ नहीं हुई है, जो कि दिखा रहा है कि अभी भी उनकी जो एक्टिविटी है सबड्यूड है, और आगे भी हो सकता है कि वो थोड़ा कॉशियसली ही इन्वेस्ट करेंगे, जिस वजह से आज मार्केट में हमें एक प्रॉफिट बुकिंग इमीडिएटली कल के अपसाइड के बाद इमीडिएटली प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल गई। प्रॉफिट बुकिंग का मतलब ये कभी नहीं होता है कि मार्केट नेगेटिव हो गया और गिरेगा, ये चीज़ आपको समझनी पड़ेगी। डेली चार्ट में यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट लो बन चुका है, ये लो जब तक ब्रेक नहीं होता है हम नेगेटिव नहीं होंगे। ठीक है, नेगेटिव वी कैन नॉट बी नेगेटिव कि मार्केट एकदम नेगेटिव हो गया है। ठीक है, इवन दो बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, इंडिया पाकिस्तान को लेके सीज़ फायर हुआ है, कल मोदी जी ने नेशन वाइड एड्रेस भी किया था इश्यूज़ को कि क्या है क्या नहीं है। आगे जाके उन्होंने कहा है कि सीज़ फायर अभी जो है वॉर हॉल्ट किया गया है, लेकिन अगर पाकिस्तान वापस से कुछ करता है तो हम चुप नहीं बैठेंगे, ऐसी ऐसी कुछ ही बात हुई है। सीज़ फायर का मतलब ये नहीं है कि वॉर इज़ स्टॉप्ड, बट सीज़ फायर का मतलब है कि वॉर इज़ हॉल्टेड। तो अभी देखते हैं आगे क्या होता है, होपफुली सब ठीक हो, लेकिन अगर कुछ होता है तो वापस से मार्केट में वो अनसर्टेनिटी तो रहेगी। अभी का जो सिचुएशन है वो अनसर्टेन है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो 23,800 850 पे एक इम्पॉर्टेंट जो है सपोर्ट हमारा निफ्टी का बन चुका है। ठीक है, जब तक ये स्विंग लो, अभी मार्केट का रुख अभी इस तरीके का है, जब तक ये नहीं ब्रेक होता है हम पूरी नेगेटिव हो नहीं सकते। तो अभी हमारा हम कॉशियस रहेंगे, लेकिन हम एकदम नेगेटिव नहीं रहेंगे। ठीक है, नेगेटिव ओवरऑल कब हो जाएगा मार्केट, जब 23,800 के नीचे निकलेगा। ठीक है, अभी तो हम काफ़ी ऊपर हैं उसके।
और सबसे अच्छी बात यह है कि कहीं ना कहीं हम दोनों की मूविंग एवरेजेस, जिसको आप कह सकते हो शॉर्ट टर्म में जो इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज है जो कि है 9 एंड 20, उसके ऊपर भी हम ट्रेड कर रहे हैं। ठीक है। सेकेंड चीज़ कि जो इंडिया यूएस का जो ट्रेड वॉर है वो थोड़ा होता हुआ दिख रहा है, अभी हमें आगे बढ़ता हुआ एस्केलेट होता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली हुआ ये है कि यहाँ पर इंडिया ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को अप्रोच किया है विथ अ प्रपोजल टू इम्पोज रिटेलिएटरी ड्यूटीज़। तो उन्होंने बोला है कि भाई यूएस जो है हमारे स्टील एल्यूमिनियम पे जो 25% का टैरिफ लगा रहा है, हम भी उन पे इक्वल टैरिफ लगाएंगे। और अगर ये ऐसा होता है, आपको ये चीज़ समझनी है कि अगर इस तरीके का हम देखते हैं कि यहाँ पे रिटेलिएटरी टैरिफ लगता है यूएस के ऊपर, तो यूएस का इंपोर्ट जो हमारी तरफ आता है वो कितना इफ़ेक्ट होगा पता है? $7.6 बिलियन। ठीक है। अगर ये रिटेलिएटरी एक्शन इंडिया लेता है विद इन नेक्स्ट 30 डेज, जो कि उन्होंने बोला है कि वो लेगा, वो प्लानिंग में है कि नेक्स्ट 30 डेज के अंदर वो भी अब यूएस के स्टील एल्यूमिनियम के जो इंपोर्ट है उस पर वो ड्यूटीज़ लगाएगा 25% के आसपास में, जिससे कि यूएस का जो इंपोर्ट है वो $7.6 बिलियन जो है इम्पैक्ट होने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये जो टैरिफ है इंडिया यूएस के बीच में थोड़ा एस्केलेट होता हुआ अभी दिख रहा है। ओके। तो ये भी एक वन ऑफ द रीज़न है जो कि एक अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करता है। साथ में यूएस का आज CPI डेटा आने वाला है। कितने बजे आएगा? 6 बजे या 6:30 बजे ऐसा कुछ आएगा, मैं कंफर्म करके टेलीग्राम में आपको बता दूंगी जब भी आएगा। ठीक है। अभी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट क्या है, ये क्या वहाँ, अभी यहाँ पर आपको क्या इम्पॉर्टेंट है आपको वो देखना है कि यूएस का जो CPI है ना, यहाँ पर हमें देखना है कि आज उनका डेटा इन्फ्लेशन जो है एक्सपेक्टेशन से हाई आता है या एक्सपेक्टेशन से कम आता है। एक्सपेक्टेड है कि 2.4% से इंक्रीज करेगा इनका इन्फ्लेशन ईयर ऑन ईयर। ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अभी जो है ना यूएस में एक जो रिस्क चल रहा है स्टैगफ्लेशन का। स्टैगफ्लेशन यानी कि इन्फ्लेशन इंक्रीज रहेगा लेकिन ग्रोथ स्लो हो जाएगा, जिसकी वजह से इकोनॉमिक स्लो डाउन हम देख सकते हैं, रिसेशन में जो है यूएस जा सकता है। स्टैगफ्लेशन का रिस्क तब इंक्रीज होता हुआ हमें देखने को मिलेगा अगर आज जो इनका डेटा है 2.4% जो एक्सपेक्टेड है, अगर इससे भी ज़्यादा इन्फ्लेशन का डेटा आता है, आज अगर आता है कि 2.4 से ज़्यादा इनका इन्फ्लेशन हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो कंफर्म कर देगा कि यूएस जो है स्टैगफ्लेशन की तरफ जा रहा है, एंड कहीं ना कहीं वो रिसेशन का जो फियर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और यूएस का जो Q1 का GDP था ना, वो भी नेगेटिव ही था। तो अगर इन्फ्लेशन और हाई आता है, एक्सपेक्टेड से हाई आता है, तो इट विल कंफर्म कि स्टैगफ्लेशन होगा, एंड स्टैगफ्लेशन अगर होता है तो आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन होगा, जो कि यूएस के लिए काफ़ी ख़राब होगा, एंड यूएस के मार्केट के लिए तो और भी ज़्यादा ख़राब होगा, जहाँ पर आज आप एक फॉल देख पाओगे। अगर 2.4% से कम आता है देन इट इज़ गुड, तब मार्केट में एक आपको अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है। तो आज का जो डेटा है 6-6:30 बजे के आसपास में आएगा। तो आज का जो डेटा है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हमें देखना है कि 2.4% से ज़्यादा आ रहा है तो मार्केट के लिए नेगेटिव, 2.4% से कम आ रहा है तो मार्केट के लिए पॉजिटिव होगा। स्पेशली क्रिप्टो में आपको देखने को उसका असर मिलेगा। तो वो सारी चीज़ें जो हैं आज हम देखेंगे, वॉचफुल रहना है। ठीक है। अच्छा, अभी निफ्टी में नेक्स्ट हमें क्या करना है, तो एक चीज़ जो अच्छी हुई है ना निफ्टी में, वो आपको देखने को मिल रहा है कि ये जो एरिया है ना 24,500 के आसपास में निफ्टी ने एक अच्छा सपोर्ट बना लिया है 500। उसके ऊपर ही हमारा कल जो है इतना टाइम से जो हम एक रेंज में थे, कल हमें उसके ऊपर का एक ब्रेकआउट देखने को मिला। ठीक है। आज इवन दो मार्केट फॉल किया है, इसी पर इसने सपोर्ट लिया है, 24,500 के आसपास का ही सपोर्ट मिला है। हम अब इंट्राडे में आपको यही चीज़ का ध्यान रखना है कि इंट्राडे में अगर 24,500 के नीचे लुढ़केगा तो वापस से हम इसी रेंज में आ जाएंगे, ये ब्रेकआउट फेलियर माना जाएगा। तो इंट्राडे में हमें जिस लेवल का ध्यान रखना है वो है 24,500। इसके नीचे अगर निफ्टी जा रहा है तो वो नेगेटिव है। ठीक है। तब आपको वापस से जो है मार्केट ऑलमोस्ट नियर टू 24,000 आता हुआ दिखाई देगा। ओके। अभी के लिए ऐसा नहीं दिख रहा है। आज इसने ब्यूटीफुली वहाँ पर सपोर्ट लिया है, जो कि दिखाता है कि कल अगर थोड़ा बहुत बाउंस आ गया मार्केट में, अब CPI डेटा पे बहुत कुछ डिपेंड करता है, ग्लोबल मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंडेंसी है, तो देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। पर 24,500 इज़ द लेवल जो आपको बहुत ज़्यादा जो है ध्यान में कल के लिए तो रखना ही पड़ेगा।
ओके, तो ये लेवल आप ध्यान में रखना 24,500 का। इसके नीचे अगर निकल रहा है तो आप नेगेटिव स्टांस अपना डाउन साइड का रख सकते हो। और आपका जो यहाँ पे लेवल ऑफ द बुकिंग होगा, जो आप जहाँ पर आप प्रॉफिट बुक कर सकते हो, वो है 24,415 का। एंड उसके नीचे आपका एक जो छोटा सा यहाँ पर एक सपोर्ट है 380 के आसपास में, वो एंड उसके भी नीचे अगर निकलता है तो 24,250। ऐसे लेवल्स हमें डाउन साइड पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, अगर कोई गैप डाउन गैप अप कुछ भी होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे रिवाइज लेवल जो है अपडेट कर दूंगी। अच्छा, सेल ऑन राइज जोन क्या दिख रहा है? सेल ऑन राइज हमें यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, ये वाला जो एरिया है आपका है 24,600 के आसपास में निफ्टी ने काफ़ी टाइम सपोर्ट लिया, उसको ब्रेक डाउन दिया है और अभी हम इसी रेंज में है 24,600 ऑन द हायर साइड, 24,500 ऑन द लोअर साइड। तो अगर इसको रिवर्सल देना है तो वो 600 के ऊपर निकल जाएगा। अगर ये 600 के ऊपर निकलता है तब आप यहाँ पे जो है बुलिश साइड का जो ट्रेड है वो प्लान कर सकते हो। टू बी वेरी प्रिसाइज, जो लेवल है जिसके ऊपर आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना चाहिए वो है आपका 700। ठीक है, 705 के ऊपर आपको बुलिश ट्रेड लेना चाहिए। 600 का जो एरिया है वो सेल ऑन राइज की तरह काम करेगा। मतलब मार्केट में अगर थोड़ा एक बाउंस आता है तो आप यहाँ पे सेल ऑन राइज एक्सपेक्ट कर सकते हो, पर जो एक मेजर मोमेंटम है जिसके ऊपर मार्केट एकदम रिकवरी ले सकता है वो 24,700 है। ठीक है, इसके ऊपर अगर टिक रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग मूव एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो 24,700 के लेवल को आप थोड़ा ध्यान में रखना। ठीक है, 700 के लेवल को, इसके ऊपर अगर निकल रहा है तो आप यहाँ पे लॉन्ग साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। और आपका जो यहाँ पे अपसाइड रेजिस्टेंस रहेगा जो कि विच विल एक्ट एज अ टारगेट, इट इज़ 24,800, 888 एंड देन 24,940। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके निफ्टी के लेवल्स रहेंगे। और ये जो लेवल्स हैं वो मैं यहाँ पर एक बार के लिए लिख दे रही हूँ, सिंपल है भाई, 24,700 एंड 24,500। ठीक है, इतना ही ध्यान रखना है कल के लिए। सेल ऑन राइज जोन ये वाला है, इसको मार्क कर लेना। ठीक है, 15 मिनट के चार्ट पर, 15 मिनट के चार्ट पे अगर यहाँ पे कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाता है तो वापस से मार्केट फॉल होने के ही चांसेस हैं। इट इज़ गोइंग टू एक्ट एज अ सप्लाई जोन, सेल ऑन राइज जोन। ठीक है, अगर मार्केट में CPI डेटा अगर यूएस का ख़राब आता है तो मार्केट में एक हमें भी रिपल इफेक्ट जो है, अगर यूएस मार्केट डाउन जाता है तो हमें देखने को मिलेगा ही। मान लो मार्केट ओपन ही हो रहा है 24,500 के नीचे, अगर वो टिक रहा है 15-20 मिनट तो आपको वो 380, 400 ऐसे लेवल्स तक देखने को मिल जाएगा। ओके, अच्छा, अभी अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट अभी देख रहे हैं हम जिस तरीके से, तो ग्लोबल मार्केट में तो कुछ खास अभी कहने को है नहीं। वैसे तो फ्यूचर्स का अगर आप देखोगे, निफ्टी का अगर आप देखोगे तो हमारा 1.5% डाउन है, सेंसेक्स जो है ऑलमोस्ट 2% डाउन क्लोज हुआ है, बैंक निफ्टी 1% के आसपास में क्लोज हुआ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि दिखा रही हैं कि मार्केट का जो व्यू है वो थोड़ा नेगेटिव साइड ही है। बाकी आज ग्लोबल मार्केट पे काफ़ी ज़्यादा हमारा फोकस रहने वाला है कि ग्लोबल मार्केट किस तरीके से रिएक्ट करता है CPI डेटा को। अच्छा, अगर आपको इन्वेस्टिंग प्रो चाहिए तो आज मैंने अपने टेलीग्राम पर भी अपडेट किया है कि इन्वेस्टिंग प्रो में काफ़ी अच्छा ऑफर दे रहा है 50% प्लस, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो 15% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो फीचर्स हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ शॉर्ट में कि प्रो पिक AI का आपको ऑप्शन मिलता है जिसके थ्रू आप यहाँ पर अच्छा बना बनाया पोर्टफोलियो जो है देख सकते हो। आप पोर्टफोलियो को इम्प्लीमेंट कर सकते हो अपने आप जो जिसमें भी आपका अकाउंट है। ठीक है, और उसने जो है निफ्टी को अच्छे से सरपास किया है। टाटा मोटर्स फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई शेयर के बारे में सर्च करना है तो आप यहाँ पे सिर्फ सर्च करो और आपको अगर देखना है कि आपको वो स्टॉक खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, तो जब आप सर्च करते हो ना तो यहाँ पर आपको फेयर वैल्यू कैलकुलेट कर दिया जाता है। इन्वेस्टिंग प्रो का ना एक AI मेथड है, इन्वेस्टिंग मॉडल, 13 मॉडल्स के थ्रू वो AI के थ्रू एक फेयर वैल्यू कैलकुलेट करता है। फिर एनालिस्ट भी अपना फेयर वैल्यू देते हैं, मार्केट का रेंज भी पता चल जाता है, जिसकी वजह से आपको ये पता रहता है कि स्टॉक जो है फेयर वैल्यू, स्टॉक का फेयर वैल्यू क्या है, स्टॉक का प्राइस क्या चल रहा है। जैसे 700 का प्राइस चल रहा है लेकिन इसका फेयर वैल्यू 1000 रुपीज़ है, यानी कि अल्टीमेटली इट हैज़ टू गो टुवर्ड दिस फेयर वैल्यू। ये अपने फेयर वैल्यू के नीचे ट्रेड करा, यानी कि अंडर वैल्यूड है। 1000 अगर ये आता है फेयर वैल्यू के आसपास में तो अपसाइड कितना बन रहा है इसका, 42.5% का। यानी कि अगर आप ये स्टॉक लेने का सोच रहे हो तो आप डेफिनेटली लॉन्ग टर्म के लिए इसको सोच सकते हो लेने का, क्योंकि आपको ये पता है कि आप एक अंडर वैल्यूड स्टॉक को खरीद रहे हो। साथ में इसमें कुछ भी अगर रेड फ्लैग होगा, ग्रीन फ्लैग्स होगा, वो आपको यहाँ पर सब देखने को मिल जाएगा कि स्टॉक के बारे में क्या क्या आपको डिटेल्स चाहिए। जैसे कि शेयर होल्डर यील्ड अच्छी है, सिग्निफिकेंट रिटर्न्स इसने दिया है, फ्री कैश फ्लो है,
डाउन साइड जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि नेट इनकम जो है इनका एक साल में इस साल ड्रॉप हो सकता है। बाकी सारी एनालिस्ट का प्रेडिक्शन सब कुछ आपको एक ही शॉट में देखने को मिल जाता है। साथ में अगर आपको ये देखना है कि आपको किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में कौन से स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि टाटा मोटर में हम गए, कंपेयर में आप चले जाना, कंपेयर में आप जाओगे तो इससे रिलेटेड जितने भी पीयर्स हैं आपको दिख जाएंगे, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या देखना है, जो मैं यूज़ करती हूँ इन्वेस्टिंग प्रो में, वो मैं आपको बता रही हूँ। आपको यहाँ पर ये देखना है कि भाई जो भी ये ऑटो सेक्टर है, ऑटो सेक्टर में से कौन सा स्टॉक सबसे ज़्यादा फेयर वैल्यू के अंडर काम कर रहा है, कौन सा अंडर वैल्यूड है। यहाँ पर अंडर वैल्यूड देखना, अंडर वैल्यूड दिख रहा है यहाँ पे, यानी कि इतने सारे स्टॉक्स हैं लेकिन अंडर वैल्यूड टाटा मोटर है, तो ये आपके लिए एक अच्छा बेट हो सकता है लॉन्ग टर्म में अगर आपको पैसे कमाने हैं तो ये एक अच्छा आपका देखता है। और साथ में आपको ओवरऑल हेल्थ लेवल भी देखना चाहिए कि वो ग्रेट है कि गुड है। अगर वो ग्रेट है और अंडर वैल्यूड है तो डेडली कॉम्बिनेशन है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें आप कोई भी स्टॉक के बारे में देख सकते हो, कंपेयर में जाकर आप देख लेना, ठीक है। साथ में प्रोपिक एआई में तो आपको, अगर आपको ये सब झमेला नहीं करना है, आप सिंपली प्रोपिक एआई में जाना और यहाँ पर आप देख लेना कि आपको बना बनाया पोर्टफोलियो मिल जाता है जो जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और इन्वेस्ट करके आप वहाँ से जो है अर्न कर सकते हो। क्योंकि उनका जो बना बनाया पोर्टफोलियो है उसने निफ्टी को 750% मतलब 741% से आउट परफॉर्म किया है। तो निफ्टी ने अगर मान लो ₹1 का रिटर्न दिया है तो इनके आउट परफॉर्मर पोर्टफोलियो ने 700% का रिटर्न दिया है, आप समझ रहे हो। तो इनका जो अच्छा खासा पोर्टफोलियो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, अच्छे से आउट परफॉर्म करता है निफ्टी को। तो आप और मंथली रीबैलेंसिंग भी होती है, तो इस तरीके से, और रिस्क भी इनका लो है। तो ये इसी तरीके के स्टॉक्स यहाँ पर आपको देते हैं जो कि आउट परफॉर्म करेंगे निफ्टी को, एंड अच्छे से आपका एआई के थ्रू इनका मॉडल बेसिकली वर्क करता है। अभी इसको आपको अगर ख़रीदना है तो मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे लिंक डाल दिया है। आपको केवल क्या करना है, वो वाले लिंक पे क्लिक करना है। जब आप उस लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपको यहाँ पर प्लान ऑप्शन दिख जाएगा। आपको सिंपली जाना है गेट एआई स्टॉक पिक्स पे। यहाँ पर आपको दिखेगा कि देखो 45% का ईयरली ऑप्शन आपको ईयरली डिस्काउंट मिल रहा है, एंड 2 ईयर्स में 50% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। ये डिस्काउंट तो ऑलरेडी आपको मिल ही रहा है, प्लस जब आप सब्सक्राइब नाउ में क्लिक करोगे, प्रो है प्रो प्लस 2 फीचर्स हैं, आप देख लेना आपको जो चाहिए, ठीक है। 50% तो आपको डिस्काउंट मिल ही रहा है, प्लस अगर आप मेरे लिंक के थ्रू कर रहे हो तो आपको एक्स्ट्रा में 15% का जो है डिस्काउंट मिलेगा, जिसकी वजह से आपका जितना भी आपका पैसा लगेगा उसमें आपका एक्स्ट्रा 15% का जो है डिस्काउंट हो जाएगा, यानी कि 50% प्लस 15%। सेम ईयरली में भी अगर आपको 45% का डिस्काउंट मिल ही रहा है, और अगर आप इसमें भी सब्सक्राइब करते हो तो 45% प्लस 15%, क्योंकि आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो तो प्लस 15% आपको एक्स्ट्रा मिल जाएगा अगर आप मेरे लिंक को यूज़ करके यहाँ पर क्लिक करके इसको बाई करते हो तो, ठीक है। तो आप प्रो एंड प्रो प्लस को डेफिनेटली इस्तेमाल करो, काफ़ी अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए, तो बहुत ही अच्छा है, टॉप नॉच प्लेटफॉर्म है, सभी जानते हैं investing.com के बारे में। निफ्टी बैंक में हमें क्या करना है, तो निफ्टी बैंक में भी अभी हमें बस इस बात का ध्यान देना है कि ये जो एक इम्पॉर्टेंट लो अभी यहाँ पर एक बेस है 54,780 का, जो कि आपको इंट्राडे में ध्यान रखना है। 54,780 अगर ये लेवल ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे जो है डाउन साइड का एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, डाउन साइड ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में हम चलेंगे यहाँ पर 15 मिनट के चार्ट पे, और 54,780 आपका 54,820 आपका जो है डाउन साइड का सपोर्ट है। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप डाउन साइड का ट्रेड एक्सपेक्ट कर सकते हो ऑन द डाउन साइड, और अपसाइड पे 55,050 इज़ द लेवल जिसके ऊपर आप थोड़ा एक अपसाइड मोमेंटम एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अपसाइड के आपके टारगेट्स क्या रहेंगे, 55,230 से लेके 55,300 400 ऐसे लेवल्स आपको देखने को मिलेंगे। 54,820 अगर नीचे की तरफ निकलता है तो आपको फॉल देखने को मिल सकता है, सेलिंग प्रेशर ट्रिगर होगा 54,570 एंड देन 54,312 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ ट्रिगर होते हुए देखने को मिलेंगे। तो जिस लेवल पे आपको ट्रेड नहीं करना है वो है 55,050 के आसपास में ऑन द अपसाइड, 54,820 के आसपास में, इस बीच में ट्रेड मत करो। इसके बाहर में अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको एक अच्छा कम से कम 150-200 पॉइंट का मोमेंटम तो मिल ही जाएगा। ओके, अभी हम सेंसेक्स देख लेते हैं। अगर मान लो जो रेंज मैंने बताया है उसके बीच में ही हो रहा है, टिक रहा है, टाइम पास कर रहा है, तो यानी कि मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो उस अवॉइड करना, ऑप्शन बायर होना, इसीलिए रेंज बाउंड मार्केट को डेफिनेटली अवॉइड करना। पीसीआर एक बार आप लोग देख लेना
कि क्या चल रहा है। मैं आपको वैसे भी टेलीग्राम में सब अपडेट कर ही दूँगी, उसका आप टेंशन मत लो। तो अभी 81,020 सेंसेक्स के लिए 81,020 मान के रखना। 81,020 अगर ब्रेक करता है तो आपको 80,670 एंड डाउन साइड पे 80,370 ऐसे लेवल्स जो है डाउन साइड पे देखने को मिलेंगे। ऑन द अपसाइड 81,340 अगर ऑन द अपसाइड निकलता है तो ही आपको लॉन्ग साइड का ट्रेड लेना। 81,700 82,000 ऐसे लेवल्स जो हैं आपको डाउन अपसाइड पर देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये रहेगा आपका सेंसेक्स के लेवल्स, इस बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। अगर 81,340 81,000 के बीच में ही है, 350 पॉइंट पे घूम रहा है, तो रेंज बाउंड मार्केट चला जाएगा, आपका फालतू का प्रीमियम डीके होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी इन्वेस्टिंग का प्रो का जो लिंक है जिसमें आपको एक्स्ट्रा 15% डिस्काउंट मिलेगा, वो आपको मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया। और ये जो मैंने आपको डिस्काउंट दिखाया ना यहाँ पर इन्वेस्टिंग प्रो के लिए, वो ये जो डिस्काउंट है ये वैलिड है टिल 15 मई, 15 मई 2 बजे तक ही वैलिड है, ठीक है। तो अगर आपको ये फ़ायदा उठाना है तो आप जल्दी से जल्दी उठाना, क्योंकि ये मैं आपको बताना ही भूल गई थी कि ये एक्सपायर हो जाएगा ये ऑफ़र, ओके। तो आपको 50 प्लस एक्स्ट्रा 15% का अगर डिस्काउंट चाहिए तो 15 मई के पहले पहले आप इसको अवेल कर लेना। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाल दिया, टेलीग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सो आई होप आपको ये जो वीडियो है अच्छी लगी है, कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।